बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह मारे गए। इसराइल की और हिजबुल्लाह की है, जी हाँ, और उसका चीफ जो था हसन नसरुल्लाह, वो मिसाइल अटैक में मारा गया है। और कहा आप देखें कि इज़राइल जो है उसको एक-एक चीज़ का पता है। वो जिसे कहते हैं ना कि इस चीज़ का भी पता है कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, उनको इस चीज़ का पता है, हिजबुल्लाह की लीडरशिप कहाँ छुपी है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को उन्होंने कत्ल कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं। तुम्हें चाहिए 72 रूना, अब इजराइल दिलवा रहा है, फिर तुम इजराइल को गालियां दे रहे हो यार। वही तो काम कर रहा है जो तुम चाह रहे थे। हमारा सारों का ज़मीर मर चुका है। ये जो फलस्तीन वाले हैं, ये यकीन करो हमें बदवाएं दे रहे हैं। अच्छा नहीं, जितने आप लोग अगर मर चल जाते चुके हो, बॉर्डर क्रॉस कर ले तो क्या करोगे जाके? सरकार जी, मैं जाके बंदों पे भारी हो जाऊंगा। कैसे? फलस्तीन के ऊपर जितना जुल्म हो रहा है ना, अच्छा ये क्या कर रही है हुकूमत? नहीं, आप क्या करेंगे? फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, हम फिलिस्तीनियों के लिए जिहाद। तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये जो जिहाद है ना, जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहाद। सिर्फ एक यही नहीं, इजराइल इसको अपने लिए विक्ट्री समझ रहा, बल्कि इजराइल ने एक के बाद एक जो टारगेट किया था, जिन अपने ओपोनेंट्स को, जिन दुश्मनों को इजराइल ने टारगेट किया था, उन सबको, उनमें से कई एक बड़े नाम मारे जा चुके हैं। तो इजराइल कह रहा है भाई, जब तक ये नासूर, जब तक इस कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे, ये हमास और हिजबुल्लाह को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। इजरायली वॉर मशीन विल कंटिन्यू। पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे कर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं, तो फिर नसरुल्लाह को भी शहीद बहरहाल कहा जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, इजराइल का और एक दुश्मन को इजराइल ने 72 हुरों के पास भेज दिया है, और वो है हिजबुल्लाह चीफ कमांडो हसन नसरुल्लाह। और इसको जिस बिल्डिंग में ये छुपा था, वहीं पर इजराइल के तरफ से मिसाइल हमला हुआ, और वहाँ पर से ही इसको दी एंड कर दिया गया। जिसके बाद ईरान और पाकिस्तान दोनों बड़े भड़के हुए हैं, और इसके साथ साथ OIC का मीटिंग बुलाया जा रहा है, और पाकिस्तान के तरफ से ये न्यूज़ दिन भर चल रहा है, और पाकिस्तान के तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो हसन नसरुल्लाह मरा है, ये शहीद हो गया, मतलब शहीद का करार दिया जा रहा है। और ये वही लोग हैं जो ओसामा बिन लादेन को भी शहीद करार देते हैं। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी टेररिस्ट हो जिसको दुनिया भर का कंट्री टेररिस्ट बता चुका है, इनके लिए वो शहीद है। तो इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, तो चलिए वीडियो देखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला करो, हिजबुल्लाह के बहुत बड़े हमले इजराइल पर हो रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले भी हुए हैं, 1-2 दिन पहले भी उन्होंने काफी लगातार हमले किए हैं। तो वो जो इजराइल के ऊपर लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो भी जारी हैं। अब देखिए इस सब में क्या है, इस सब में जो आप ये कहें कि इस जंग में विक्ट्री किसकी नजर आ रही है, तो वो इजराइल की नजर आ रही है। इजराइल पहले काफी हमले होते रहे, उनको नुकसान भी हुआ, ऐसा लग रहा था कि वो पीछे जा रहे हैं, और इजराइल को डिफीट हो रही है। क्योंकि ईरान की तरफ से भी और हिजबुल्लाह की तरफ से उस वक्त हमास भी एक्टिव था, लेकिन अब हमास एक्टिव नहीं है, क्योंकि हनिया उसका बड़ा लीडर मारा जा चुका है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इजराइल पलटा है एक बार फिर, और इजराइल की जो स्ट्रेटेजी अब है, जैसा कि उन्होंने कहा भी, तो नेतन्याहू ने भी ये कहा कि अभी तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो स्टार्ट हुई है। तो ये कहा गया कि ये एक न्यू फेज ऑफ वॉर है जो कि उन्होंने डिक्लेयर किया इजराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह जो है, इसका एक पैरामिलिट्री विंग भी है जिसे जहाद कौंसिल कहा जाता है, ठीक है जी। और ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, और इसका जो मिलिट्री विंग है, इसको बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया हुआ। और ये अभी आज ये जो खबर चली है, जिसमें हसन नसरुल्लाह के जो हिजबुल्लाह है, उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी, हम इस हसन नसरुल्लाह जो है वो मारा गया। इसका मतलब यह है कि ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा। ईरान को ये झटका लगा है कि ईरान हैज़ लॉस्ट इन गज़ा इन अ वे कि वो आप देखें, वहाँ पे जो हमास के लीडर इस्माइल हानिया थे, वो ईरान में आए, ईरान के अंदर रह रहे थे, ईरान के अंदर बैठे हुए थे, ईरान के अंदर अपने घर में थे, और उनको टारगेट कर दिया गया।
सो इट मीन्स कि इज़राइल की ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज में, ईरानी आर्मी के अंदर, ईरानी फ़ौज के अंदर, ईरान के सिस्टम के अंदर, ईरान की सोसाइटी के अंदर इतनी पेनिट्रेशन है, दे नो डीप इनसाइड के ईरान के अंदर क्या हो रहा है, उनको अंदर पता है वहाँ पे क्या हो रहा है। इट मीन्स कि ईरानी सोसाइटी जो है एट एक बड़े पैमाने पे कंप्रोमाइज़ हुई है। एंड वाई इट इज़ कंप्रोमाइज? बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज। एक मौक़िफ़ ये है कि इज़राइल जो है उसने वो जो बर्बरियत के पहाड़ ढाए हैं है और कहा यही जा रहा है कि जी ईरान की तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज़ चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे खैर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं, तो फिर नसरुल्लाह को भी शहीद बहरहाल कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर ये कहा गया है कि जी OIC की जो कंट्रीज़ हैं उनको बुलाया गया है, उनकी मीटिंग की जाएगी और OIC की कंट्रीज़ बैठकर सोचेंगी कि भला क्या किया जाए जिससे कि इज़राइल को जवाब मिल सके। लेकिन बात सारी ये है कि क्या वाक़ई में OIC की जो कंट्रीज़ हैं, क्या वो आपस में बैठकर कुछ डिसाइड कर पाएँगी? इसलिए कि यहाँ पर शुरू हो जाएगा शिया सुन्नी का ड्रामा, शिया सुन्नी नौटंकी जो हमेशा से चलती आई है, एक बार फिर वही हो जाएगा। ज़ाहिर है कि ईरान या फिर जिसको मारा गया है हसन नसरुल्लाह जिसका नाम है और हिज़्बुल्लाह का चीफ बताया जाता है, जी वो ज़ाहिर है शिया है और बाकी सऊदी अरब हो गई और दूसरी कई कंट्रीज़ हो गई, उनका तो आप जानते ही हैं कि सुन्नी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर यकीनन शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सामने देखने को मिलेगा। वैसे भी इज़राइल को तस्लीम करने और इज़राइल के साथ काम करने के लिए तैयार है सऊदी अरब। ये बात भी सऊदी अरब के जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान कई बार बता चुके हैं। इसी वजह से ईरान जो है वो MBS से थोड़ा नाराज़ भी है और उनका कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब अपनी मर्जी करता है और सऊदी अरब ज़ाहिर है कि उन्होंने किसी से हमारी तरह पैसे तो पकड़ने नहीं होते कि हम किसी से लोन मांगेंगे और उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि हमें किसी कंट्री के साथ किस तरह बिहेव करना है। तो सऊदी अरब ने बहरहाल इज़राइल के साथ बातचीत करने की, इज़राइल के साथ बिजनेस करने का सोच कर रखा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला है कि 21 दिन का सीज फायर होगा। इजराइल ने बोला नहीं होगा। अमेरिका कंफ्यूज हो गया कि ये मान नहीं रहे हमारी बात। तो इजराइल कह रहा है भाई जब तक ये नासूर, जब तक इस कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे, ये हमास और हिजबुल्लाह को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। इजरायली वॉर मशीन विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू। देखिए सुनिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, पैलेस्टीनियन काम कर रहे थे इजराइल के अंदर, ठीक है, उनके बच्चे स्कूल जाते थे, सब कुछ था। हमास को अच्छा नहीं लगा। इन लोगों को अच्छा नहीं लगता जब सब लोग खुश होते हैं ना, इनके मन में अजीब सी उबाल सा आता है, तो इनका उबाल ठंडा करा। अच्छा, उबाल इनका ठंडा कर रहे हिजबुल्लाह वहां पे कह रहा है कि फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, अब मरो, फिर तुम्हारे भाई हैं तो मरो, झेलोगे बेटा, तुम्हें भाई के लिए कूदे हो मैदान में, फिर झेलो, फिर रोना क्यों है यार? किस चीज का विक्टिम कार्ड प्ले करना है? तुम शहीद बनना चाहते हो, तुम शहीद बनना चाहते हो, तुम्हें चाहिए 72 रूना, अब इजराइल दिलवा रहा है, फिर तुम इजराइल को गालियां दे रहे हो यार। वही तो काम कर रहा है जो तुम चाह रहे थे, ठोक रहा है तुम्हें, तुम्हारे घरों के अंदर घुस के ठोक रहा है। और दोस्तों ये जो हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह अब जो मरा है, इसका और इसका जो टेररिस्ट ग्रुप का, इनका बहुत बड़ा खुजली हो रहा था। ये लेबनान के रहने वाले लोग हैं और ये जो आतंकी संगठन है, इनको बैकसाइड ईरान और पाकिस्तान जैसे कंट्री सपोर्ट करता है। इनको मतलब डॉलर देता है और इसके साथ साथ हथियार भी देता है, जिस वजह से इन लोगों का हिम्मत होता है इजराइल जैसे कंट्री से पंगा लेने के लिए। और तुम लोगों का अगर पंगा लेना था तो अब इजराइल भेज रहा है 72 हुरों के पास जाने की, तुम्हारा बहुत तड़प था तो अब जाओ, कोई बात नहीं। और जिस तरह इन लोगों का विक्टिम कार्ड खेलने की मतलब तरीका है, किसी भी तरह दुनिया को दिखाने के लिए, ये लोग जिस बिल्डिंग में रहते थे, जिस बिल्डिंग से इजराइल के ऊपर हमला करते थे, उस बिल्डिंग में जो नॉर्मल बिल्डिंग है जहां पर लोग रहते हैं, वहीं पर से इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। और इजराइल जब इनको रिटर्न अटैक करता है तो ये लोग दुनिया को दिखाता है कि जो आम पब्लिक है उनको मार दिए हैं, बच्चे को मार दिए हैं। इजराइल ने गलत किया है और बच्चों को मार देता है, आम लोगों को मार देता है, आम शहरी को मार देता है। लेकिन ये लोग जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये लोग जो आतंकी जाकर एक आम नॉर्मल बिल्डिंग में रहकर वहाँ से इजराइल के ऊपर अटैक करता है, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। और रही दूसरी बात, ईरान जैसे इनको बैकसाइड सपोर्ट करता था, अब ईरान को भी झटका लगा है, ईरान रिटेलिएट करेगा
और उसके बाद इजराइल भी इनके साथ अच्छी तरह से बदला लगा और इसके लिए OIC मीटिंग भी बुलाया जा रहा है और इसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं और पाकिस्तानी आम पब्लिक को भी बहुत दर्द हो रहा है वो पैलेस्टाइन के लिए, हमास के लिए और अब ये जो हिजबुल्लाह का लीडर मरा है उसके लिए। ये जो हिजबुल्लाह का लीडर मरा है ये भाई बता रहा था हमास के जो लोगों को, हमास के जो आतंकियों को, तो उसके वजह से उसका हाल क्या हो रहा है इन पाकिस्तानी भिखारियों को समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी ये जो हथियार देकर भी सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग उछल कूद कर रहे हैं कि हम इजराइल को मिटा देंगे। कितनी तुम्हारा औकात है वो तो दुनिया को पता है। और रही दूसरी बात, इनके न्यूज़ में सुबह से दिखाया जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह का चीफ है वो इनके लिए शहीद है। ये लोग वही लोग हैं जो ओसामा बिन लादेन को भी शहीद बताते थे और ये इनके लिए शहीद है। तो ये जो आतंकी मुल्क वाले हैं ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये हर किसी को अपना भाई बताते हैं और उसके लिए जिहाद के नाम पर जो आम लोगों को मारने की कोशिश करते हैं उनका हासरा यही होता है।